गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम समृद्धा का दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीवन का बड़ा स्वभाव होता है तब ऐसी घड़ियां संत महापुरुषों की वचनवाणी सुनने के मिलती, क्योंकि कलयुग में संत बराबरी, बिना संतों के कलयुग में कोई काम नहीं होगा। तुम पिछले युगों की साधना करो, उसका कोई लाभ नहीं। कोई शारीरिक इंद्रियों की पूजा पाठ शुभ कर्म करो, उसका कोई लाभ नहीं है। मतलब आत्मा को कोई लाभ नहीं है और लाभ आत्मा को मिलना चाहिए। आत्मा के लाभ के लिए मानो शरीर आपको मिला था कि जाओ की बार की आत्मा को पंच भौतिक शरीर में ये अधिकार है कि वो अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता। ये अधिकार केवल इसी तन में है और किसी शरीर को पाकर ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। 83,99,999 जिसम शरीर, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और ये 5 तत्वों का शरीर आपको मिला। उसमें भी काल ने अपनी होशियारी के साथ 2 विभागों में बांट दिया, एक स्त्री का नहीं पुरुष का, ताकि ये किसी तरह से यहाँ से निकल न पाए, एक दूसरे में फंस जाए और निकल न पाए। तो इसने चालाकी के साथ लेकिन 5 तत्वों को नहीं मिटा पाया। जो 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों का शरीर बना। इसलिए दोनों को जीवात्मा को जगाने का अधिकार है और परमात्मा से मिलने मिलाने का अधिकार है। ये कार्य नहीं कर पाया। दयाल ने इतनी गुंजाइश रखी है कि मतलब यानी शरीर का कोई मतलब नहीं है, मतलब है जीवात्मा का, और जीवात्मा दोनों शरीरों में। इसीलिए संतों ने काल की कोई चाल चलने नहीं दी और मतलब यानी ये सब निषेध कर दिया। कल ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री तन में रहेगी पुरुष तन में रहेगा, ऐसा नहीं। जब दोनों में जीवात्मा है, दोनों पंचभौतिक शरीर हैं, तो दोनों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। इसलिए दोनों भजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं दोनों। और भजन का लाभ ही जीवात्मा को जगाने का। पूजा पाठ से जीवात्मा नहीं दिखती, वो तो शरीर इंद्रियों का विषय है। इसीलिए काल ने चालाकी करके 3 युगों से हमें आपको फंसा के रखा कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम जप तप गंगा स्नान, तुम इसी में फंसे रहो। शरीर इंद्रियों के शुभ कर्मों में फंसे रहो और यहीं पर राजा महाराजा और धनी मानी बनते रहो। ये काल की चाल थी। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने काल की चाल को खत्म कर दिया। कैसा कुछ नहीं होगा। अगर वो पंचभौतिक शरीर है और उस पंचभौतिक शरीर में चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, दोनों जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्मा मिलने चाहिए, जिनको जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का अधिकार है। संत महापुरुष मिलने चाहिए। जब वो मिलेंगे तो आपका ही काम होगा। ये किसी ज्ञानी विज्ञानी से काम नहीं होगा, कोई धनी मानी से भी दोनों से काम नहीं होगा।
ये संत महापुरुष, संत क्या, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपने वश में कर दिया, सबका अंत कर दिया। कोई विकार, कोई गंदगी न मन में है, न बुद्धि में, न चित्त में है, न जीवात्मा गंदी है, न शरीर गंदा है। वो पाक साफ शरीर जिस वाले को संत कहते हैं। अब उन्होंने मानव तन तो मजबूरी में दान किया, क्योंकि आपकी जीवात्मा इस समय मनुष्य पंचभौतिक शरीर में है। पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए उनको मानव तन धारण करना पड़ा। अगर मानव शरीर न धारण करते तो आप पहचान नहीं पाते, आप अपना काम नहीं बना पाते, आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते, और जो युक्ति देते हैं उस युक्तियों की आप नहीं जान पाते। तो जीवों के लिए उनको ये खेल करना पड़ा कि अपना खुशनुमा देश अनामी धाम छोड़कर इस माया काल के गंदगी वाले देश में अपनी जीवात्माओं को निकालने के लिए आना पड़ा। और सब तरह का अपमान सहते, सब तरह की गंदगी बर्दाश्त करते, लेकिन अपनी जीवात्माओं को निकाले। कहते भाई कोई कुछ भी मुझको करना पड़े, कि कोई साधन अपनाना पड़े, कोई उपाय करना पड़े, लेकिन मैं अपनी जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाऊंगा। और जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा, मैं इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इस चीज को समझना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी समझ, सबसे बड़ा इशारा। लेकिन अब जो भूल हो गई, जो गलती हो गई, जो अपराध होगा, उसके लिए हमें आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षमादान है, वो दयावान है, वो क्षमा करने आए हैं, लेकिन अंतर्भाव से, ये जबान से नहीं, आत्मा से। जब क्षमा याचना मांगोगे तो वो जरूर सुनते हैं। महापुरुषों ने समझाकर इसी विषय में कहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब हमें अपनी आंतरिक वेदना से, विरह से, तड़प से, बेचैनी से मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए। कलयुग का जीव और कुछ नहीं कर सकता। अपने किए गए बुरे पाप कर्मों की माफी मांग ले और मिल जाए तो उसके लिए ही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे क्या कहना चाहिए? मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। आज उनसे भूल हो गई है, जो त्रुटि हो गई है, आप हमारी भूल को भुला दो। अगर हमारी भूल को नहीं बुलाओगे तो हम किसी तरह बिना प्रार्थना करने की योग्य भी नहीं है। इतने गुनाह, इतने पाप शरीर से हुए हैं, जहाँ जहाँ शरीर मिला वहाँ भोगों और पापों के सिवा कुछ नहीं किया गया। क्योंकि जितने मनुष्य शरीर को छोड़कर
पंचभौतिक शरीर को छोड़कर जितने शरीर है उसमें योग नहीं, उसमें किसी तरह का क्या कह रहे हैं, मेरी इस भूल को आपको बुलाना पड़ेगा। जब बुला दोगे तो हम सब उस योग्य बन जाएंगे कि आपकी कम से कम बिना प्रार्थना तो कर सकें और अपना असली रूप प्रकाश में चेतन रूप जब दिखा दोगे तो बाहर का सब भूल जाऊंगा। जितने रूपों को देखा है या अपने अंदर बसाया है उन सबको बुला दूंगा, क्योंकि तुम्हारे उस तेजस्वी रूप के आगे ये सब फीके होते। क्या कह रहे हूँ, तेरी खोज में दर दर वो भटकता, तेरी खोज में दर वदर फिर के आई, तेरी खोज में अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा, पहचान अपनी कराना पड़ेगा, अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा, अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। खोज में मैं दर बदर भटक दिया, लेकिन कहीं वो रूप मिला नहीं और कहीं वो देह मिली नहीं। अब अपनी असली पहचान करा दीजिए ताकि हमारी बात की भटक खत्म हो जाए। जगत का ठगा हूँ न विश्वास आता, जगत न विश्वास आता, जगत का ठगा हूँ न विश्वास आता, जगत का ठगा हूँ न विश्वास आता, हितैषी का परिचय दिखाना पड़ेगा, हितैषी का परिचय दिखाना पड़ेगा, हितैषी का परिचय दिखाना पड़ेगा, हितैषी का परिचय दिखाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। संसार में बहुत ठगा गया हूँ, जिसने पकड़ा वो ठग लिया, जिसने पकड़ा वो लूट लिया, दिया कुछ नहीं से ले लिया, लेकिन समझ नहीं पाया। कहा कि विश्वास नहीं आया कि हमको ठग रहा है, हमको खराब कर रहा, हमको बर्बाद कर रहा, हमारी शारीरिक शक्ति का हैरास कर रहा, हमारे मन को गंदा कर रहा। का मैं ये समझ नहीं पाया। अब अपना वो हितैषी यानी मतलब सुचिंतक अपना वो विश्वास आपको दिलाना होगा कि कहीं तुम्हारा हितैषी हिंदुत्व कोई नहीं, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है, ये सब लुटेरे हैं और सबने लूटा और आपने लुटवाया, लेकिन उन्हीं पर विश्वास है। आगे क्या कह रहे हैं,
गर अपना बनाना हमें चाहते हो, 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 भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा, भरम के पर्दे हटाना पड़ेगा, भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा, भरम के पर्दे हटाना पड़ेगा, गर अपना बनाना हमें चाहते हो, अपना बनाना हमें चाहते हो, भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा, भरम के पर्दे हटाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, अगर आपको अपना बनाना, अपने में मिलाना, अपने पास रखना, अपनी ही सुनाना है, अपनी ही मनाना है, तो जितना भूल भ्रम हमारे पर चढ़ा हुआ पर्दे के रूप में उसे हटाना होगा। अगर ये भूल भ्रम के पर्दे नहीं हटेंगे तो हम कभी आपको पहचान नहीं पाएंगे और ना आपके बन पाएंगे, ना कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे क्या कह रहा, तो हरि रूप हो आचरण हरि के तुम में, हरि रूप हो आचरण हरि के तुम में, तुम हरि रूप हो आचरण हरि के तुम में, तुम्हारे रूप हो आचरण हरि के तुम में, मुझे निजी गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा, मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वास्तव में अगर तुम्हारा हरि करो, हरि माने कष्ट मुसीबत को हरने वाला, हरि का मतलब ये है जो तुम्हारे कष्ट मुसीबत दुख दर्द को हर ले, वो हरि कहलाता। अगर तुम्हारा वास्तव में हरि रूप है तो हमारे जितने भी अवगुण हैं उनको गुणों में बदल दो और अपने जैसा बना लो। आगे क्या करें, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, तुम्हारा जो पद है वही मैं निहारूं, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा, सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा,
सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा जो सच्चाई का पथ रास्ता है, तुम्हारा निर्मलता चरित्रता का विनम्रता का पथ रास्ता है, हमको उसी रास्ते पर चलने के लिए जितने कांटे विघ्न बाधाएं हैं वो मिटानी पड़ेगी। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उस रास्ते पर विघ्न बाधाओं से बच सकूं या आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। आगे क्या कहें? कुकृतों पे दृष्टि पड़े अब न मेरी। कुकृतों पे दृष्टि पड़े ना अब मेरी। कुकृतों पे दृष्टि पड़े अब न मेरी। कुकृतों पे दृष्टि पड़े ना मेरी। मुझे माया मन से हटाना पड़ेगा। मुझे माया मन से हटाना पड़ेगा। मुझे मायापन से हटाना पड़ेगा। मुझे मायापन से हटाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। कहते हैं हमारी दृष्टि हमेशा बुरे कर्मों की तरफ भी पड़ती है। यह मन बुरे कर्मों की तरफ जल्दी जाता है और आपके बताए सच्चे रास्ते की तरफ नहीं आता। आप ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए कि ये बुरे कर्मों की तरफ, बुरे भाव विचारों में कभी जाने ही न पाए और हमारे मन को माया से भी दूर कर दीजिए, क्योंकि माया महाठगनी हम जानी। इसने ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, शंकर को ठगा, रामकृष्ण को ठगा, किसी को छोड़ा नहीं है। ऐसी माया ठगनी से हमारे मन को बचा दीजिए। आगे क्या है? प्रपंचों से जग के हटा कर के मुझको। 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 बना कर के सेवक निभाना पड़ेगा। 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 मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। आज इतने माया के प्रपंच जिसने मन को ठगा है, खराब किया, उन प्रपंचों से मुझे हटा दीजिए, अलग कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके शरण में नहीं लग पाऊंगा, आपके बताए सत्य रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा और अपना सेवक बना करके आपको निभाना पड़ेगा। देखो, सेवक बनना बड़ा कठिन है, इसलिए
गुरु से 4 प्रकार के रिश्ते होते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, सेवक स्वामी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, लेकिन सबसे बड़ा सेवक का रिश्ता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर पर चले धर्म मसमोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। वही सेवक है। तो सेवा के सिवा कुछ नहीं। सेवा उसके दिमाग में बस जाती है, फिर मन विकारों में नहीं जाता है। जहाँ सेवा का भाव बन गया वहाँ विकार समाप्त हो जाते हैं। मन को विकारों से हटाने के लिए आपको सेवा में लगना ही होगा। बगैर सेवा के ये मन का गरुड़ गुमान घमंड उतरता नहीं है। और जब तक मन का गरुड़ गुमान नहीं उतरेगा तब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा। आदेश पालन सर्वोपरि है। आगे क्या कह रहे हैं? सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी, सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी, मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा, मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा, मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा, मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। देखो ऐसी प्रार्थना कि किसी का गिला मैंने शिकायत, हम किसी को सुने नहीं, हमको सुनाई ही न थी। ये भी प्रपंच है, इसमें फंस जाओगे तो मन ही सुनता रहेगा। तो कहते नहीं अपनी मधुर भी जो आपके वचन हैं अमृतमय वचन बड़े मीठे हैं, जो सारे अंदर के मन के जहर को समाप्त कर देते। जो विषय रस पी पी कर जहर भरा है उसे तुम्हारे अमृतमय सत्संग वचन निकाल के बाहर कर देते हैं। इसलिए हमको निरंतर आपका सत्संग मिलता है। आपकी अमृतमयी वाणी सुनने को मिलती रहे ताकि मन विकारों में न जाने पावे। तो इसलिए समझा के कहा महापुरुषों ने भी ये प्रार्थना करो, तुम तो काल माया के सामान मांगा करके ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। इससे तुम्हारा कौन सा भला हो गया? जो तुम्हारे पास है तुम उसी में फंसे पड़े हो और मांगते रहते तो और फंस जाओगे। इसलिए जब समझ में आ गया है जो सामान है उसी से निकलना मुश्किल है और आप मांगते रहोगे तो और फंसते जाओगे। लिहाजा फिर ये जीवन तुम्हारा फंसने में निकल जाएगा, तुम कोई निकल नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु उतना देते हैं जितने में तुम फंसने न पाओ। और तुमको ये फरियाद करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ और साधु न भूखा रहे। इसके अलावा आपका ही क्या? अगर इतना हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी करनी है। इससे मन फंसेगा नहीं और संसार शरीर परिवार का कोई काम रुकेगा नहीं। और आपको चाहिए क्या? लेकिन तुम्हारा मन संचय की तरफ ये इकट्ठा करने, ये इकट्ठा करने, ये और बढ़ा ले और बढ़ा ले और बढ़ा ले, और तुम बढ़ाने के चक्कर में जीवन घट रहा। इसका होश नहीं है कि ये सौसों की पूंजी घट रही है, जीवन कम हो रहा, दिन घट रहे हैं। तुम बढ़ाने के चक्कर में धीरे धीरे समय समाप्त हो जाता। जो बढ़ाया वो भी यही छूट जाता। बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ता। रोते हो, चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, फिर कुछ होने वाला।
समय चूक उनका पछताने, ये पंचभौतिक शरीर का समय का निकल गया, फिर दोबारा आपको मिलेगा। ये बार बार नहीं मिलता। ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती, तब ये पंचभौतिक शरीर परमात्मा एक बार आपको अवसर, चांस, मौके के रूप में दे देता कि जाओ अब की बार इस शरीर में तुमको जीवात्मा को जगाने का अधिकार है, और जीवात्मा तो परमात्मा से मिलाने का अधिकार। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्मा मिलने चाहिए, वो मिलेंगे तब होगा, और किसी से काम नहीं होगा। यहाँ तो तुमको बताया गया ऋषि मुनियों से काम होगा। अरे ऋषि मुनियों का खुद ही काम नहीं हुआ, तुम्हारा क्या करते? न योगियों से हुआ, न ब्रह्मचारियों से हुआ, न अवतारी शक्तियों से हुआ, न ज्ञानी विज्ञानियों से हुआ। ये काम हुआ संत सदगुरु के द्वारा, जो इसी काम के लिए आते, उनका और कोई काम। ये तो जितने आए सम्मान के भूखे थे। तपस्या इसलिए की कि हम राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए। योग साधना इसलिए की कि हम योगी कहना, लोग हमारा मान सम्मान के, लोग हमारी पूजा करें, इसके लिए कहा। ब्रह्मचारी बन जाए तो लोग मतलब हमको सामर्थ्यवान समझे, हमको मतलब यानी हर तरह से पाक साफ पवित्र समझे। धोखा हो गया, सब धोखा हो गया। अवतारी शक्तियाँ आई, कलम मार काट किया, बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन अंत में हत्या का उपाधि मिली। तुमने बहुत हत्या की। और एक अगर ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाता तो दोबारा बन जाता, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर वाला मंदिर गिर जाएगा तो नहीं मिलेगा। इन्होंने तो करोड़ों मंदिर गिरा दिए, इससे बड़ा अपराधी कोई है नहीं। इसीलिए कहा उसको काल भगवान। मारने वाला काल भगवान, बचाने वाला दयाल भगवान। अब वो मारने वाले की तुम पूजा करते हो, जिसने तो फिर तुमको कहाँ से माफ कर देगा? उसका काम मारने का है, क्षमा करने का है ही नहीं। अब तुम्हारे पास गुनाहों का ढेर है, पापों का ढेर है, तुम्हें तो माफ करने वाला भगवान चाहिए। अब तुम पूजा करते रहो मारने वाले भगवान को, तुम्हारा भी वध कर देगा। अंत में तुमको बहुत पंचभौतिक शरीर से अलग कर देगा। तो कहने का मतलब, अगर संत महापुरुष न आते तो हमें आपको इस पंचभौतिक शरीर का लाभ नहीं मिलता, और जीवात्मा बेचारी आकर पछताती रह जाती, क्योंकि उसको तो कोई न कोई जगाने वाला चाहिए, कोई न कोई निकालने वाला चाहिए, घर पहुंचाने वाला चाहिए, तब तो जाएगी। तो बहुत जगह फंसी पड़ी। काल माया ने मिलकर फंसाने का सारी यत्न किया, तो कोई उपाय साधन उसने छोड़ा नहीं गया। और कर्मों का इतना बारीक जाल बुना है, उससे कोई निकल नहीं सकता। निकलने का दरवाजा नहीं रखा उसने, बना तो दिया लेकिन दरवाजा नहीं रखा। और दरवाजा इस शरीर में ही है और कहीं नहीं है। मुख्य दरवाजा ये है, ये खुलना चाहिए। जब तक ये खुलने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप इस कर्मों के जाल से निकल नहीं सकते। इसीलिए इस दरवाजे का नाम 10वां द्वार का 10वां द्वार। 9 द्वार तो ये आपके 2 आँख के, 2 कान के, मुंह के नीचे गुदा इंद्री का, तो 2 इन 9 दरवाजों में फंसा गया। अगर 10वां खोलने वाला नहीं मिलेगा तो फिर 9 दरवाजों से कोई निकल नहीं सकता। इसलिए कठिन फांस है उसकी, बहुत कठिन फांस है। तभी कहा संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो जीवात्मा को कभी अपने घर जाने का मौका ही नहीं मिलता। इसी काल की गुलामी में फंसे रहते। यद्यपि जीवात्मा पाक से निर्मल पवित्र है, लेकिन मन का संग दोष है। कोई संग दोष का कितना बुरा परिणाम होता कि मन को साथी बनाने के कारण आज वो चेतन परमात्मा का अंश होते हुए भी फंसी पड़ी। जब चेतन अंश जीवात्मा को फांस लिया
तब ये जड़ शरीर जिसको कितनी देर लगी पास है, कितना चित्तुर है काल माया। इस तरह की चेतन को जब तक फंसाएगी नहीं तब तक ये राज चलेगा नहीं। राज जिंदा से चलता, मुर्दों से नहीं चलता। और जिंदे कब तक आप रहोगे? जब तक जीवात्मा रहे। जीवात्मा निकलते ही ये शरीर आपका भी मुर्दा, हमारा आपका सबको मुर्दा हो जाएगा। वो तो जब तक जीवात्मा है तब तक हम आप बोलते चलते उठते बैठते दिखाई दे रहे। और जिस दिन जीवात्मा निकल गई उसी दिन सारा खेल खत्म। कुछ नहीं आप कर सकते हो, न कुछ कर सकते हो, न कमाया ले जा सकते हो, न कोई साथ जाएगा न कोई साथ देगा। तब लोगों को ज्ञान होता है कि रे धोखा हो गया। हम समझते थे हमारा यहाँ कोई है, हम किसी के हैं, लेकिन हमारा कोई निकला ना हम किसी के निकले, सब धोखा हो गया। का ये धोखा कैसे मिटता है? जब 3 युगों से धोखा हम खा रहे हैं और इसी को सत्य मान बैठे। जहाँ लंबा समय निकलता है उसी को हम सत्य मान लेते हैं। और ये लंबा समय 3 युगों में फंसने का निकला। उम्र तो सतयुग में बहुत ज्यादा 1,00,000 बरस की थी, तो उम्र होने का मतलब क्या? अरे भाई चाहे हम 1000 वर्ष चाहे लाख वर्ष रहे, ये तो रहने का समय है। हमें चाहिए निकलने का समय। तो निकलने का समय तो किसी ने बताया नहीं आपको, तो हम लोग फंसे रह गए। अब ये मौका मिला तो काल ने चाल चल दी कि उनसे भी आपको दूर रखा, उन पर विश्वास नहीं होने दे रहा, उनको नहीं समझने दे रहा, उनके वचनों को सुनने नहीं दे रहा, उनके आदेश का पालन नहीं करने दे रहा, उनके द्वारा दी हुई नाम की कमाई नहीं करने दे रहा। ये कितना होशियार कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और वो भी पड़ा है और साथ साथ अपने 5 पहरेदारों को लगा दिया, जो बड़े कठिन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आप किसी को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हें खुद ही परास्त किया। काम ने तो सबको परास्त कर दिया। जब ऋषि मुनि नहीं बच पाए उनको परास्त कर दिया। ऐसा है सबसे खराब दुश्मन आपका पीछे पड़ा हुआ। केवल संत महापुरुष ही बचा सकते हैं, बाकी किसी के पास बचाने का रास्ता नहीं है। सब बेचारे फंसे हैं। जो खुद ही फंसा हुआ आपको क्या निकालेगा? इसलिए जब सत्संग वचनों को सुनोगे और एक एक वचन को जो गुनोगे धुनोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या चाहिए। इन्होंने क्यों वचन बताए? वचन तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन इस तरह का वचन किसी का नहीं जो उनको बचाए, हर तरफ से बचा ले, कहीं फंसने न दे, कहीं उलझने दे, मतलब कहीं कोई हमें बहका भरमा ना पावे, तब तो ठीक है। लेकिन जब वचनों को सुनने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने जीवन में उतारने से काम चलेगा। जब एक एक वचन को जीवन में उतारोगे तो उसका एक एक का लाभ मिलेगा आपको। तब आपकी समझ पूरी होगी। सुनने से, रटने से, सुनाने से वचनों का लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो तो करने का लाभ मिलेगा। जैसे कोई काम करो तब लाभ मिलेगा, सुनाते रहो, बताते रहो, सुनते रहो तो कोई लाभ नहीं। तो इसलिए सुनो कम गुनो ज्यादा। तो अरे भाई 2 ही बातें तो आपको करनी है, इसके लिए क्या इतना सुनना, लेकिन समझ नहीं आती। तुम्हारे समझ में आ जाए इसलिए ये सब बताया जाता है। ये बताने का विषय नहीं, तो करने कराने का विषय। अब बगैर बताए तुम करोगे नहीं, इसलिए बताना भी जरूरी हो गया। और केवल बताया वाला तुम बताने लगो आगे, तुम किसी का काम बना दोगे क्या? तुम्हारा बताना तो झूठा है। जो देख के बेचारा बता रहा, अपनी दिमाग को खोल के देख रहा, उससे बता रहा, अपने दिव्य कान को खोल के जो ऊपर की आवाजें सुन के बता रहा, उसका तो लाभ आपको। लेकिन तुमने तो तुम्हारी कान खोली नहीं, और तुम बताओगे तो झूठ होगा, और तुम्हारा समय भी खराब होगा। और धीरे धीरे बताने का नशा बड़ा बुरा है। एक को बताया, 2 को बताया, 100 को बताया, फिर धीरे धीरे पूरा जीवन बताने में चला गया। कबीर साहब ने इसलिए मना किया था
कहा कि गावत गावत गायब हो गए, तो सुनत सुनत वही ईंट। कही कबीर कहे कबीर ऐसे लोगों पे पड़ी नहीं कुछ ईंट। जो सुनाता रहा, सुनाता सुनाता मर के चला गया। और सुनने वाले जैसे ईंट पत्थर, न चलता न फिरता न करता न डरता, केवल सुनता सुनता। सुनाते रहे तो उसका भी काम नहीं हुआ कुछ। कहा ऐसे लोगों पर एक भी शब्द का असर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आपको मील का पत्थर नहीं बनना है। जैसे आप कहीं जाते हो तो सड़क देखो, एक मील का पत्थर लगा हुआ, उसमें भी लिखा हुआ कि नैमिष इतनी दूर है, लेकिन वो गया कभी नहीं, न कभी जाएगा, खाली बता रहा। और तब तक एक दूसरा आदमी मिल गया। आप पूछने लगे भाई कहाँ जा रहे हो? कहना नैमिष। कहना से कितनी दूर है? कहना वो पढ़ लो लिखा है। कहना नहीं, वैसे पहचान तो कोई बताओ। कहना जब जाओगे तो आगे ये बस स्टैंड मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, सब पूरा चिन्ह बता दिए उसे। ये भी सही है, लेकिन इससे भी आप नहीं पहुंच सकते। ये पहुंचाने वाले नहीं हैं, ये बताने वाले हैं। फिर एक तीसरा व्यक्ति मिल गया आपको, तो उससे अपने भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ। कहना कि हम भैया ने कहा आओ हमारे पीछे साइकिल पर बैठ लो। जैसे आप बैठ गए तो सब शंका खत्म हो। क्यों? वो ले जाने पहुंचाने वाला मिल गया। जब पहुंचाने वाला मिल गया तो सारी चिंता खत्म हो। जब तो हमको वो मिल गया जो पहुंचाने की बात कर रहा, वहीं जा रहा, वहीं का है, वहीं जा रहा, तो हमको करना क्या? केवल उस पर बैठ लेना बच्चे। तो वो सब शंकाएं खत्म हो गई और बैठ गया और पहुंच गया। इसी तरीके से महापुरुष कहते भाई तुमको बताने वाले बहुत मिले। गीता ने बताया, पुराणों ने बताया, सबने गाया, खूब बजाया, लेकिन किसी ने पहुंचाया नहीं आपको। आपको तो पहुंचाने वाला चाहिए था, तो उसकी आपने तलाश नहीं की। तो कहा तुमको पहुंचाने वाला चाहिए। जब पहुंचाने वाला आएगा तो बताएगा। जैसे तुमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैंने में जा, आओ मेरे पीछे बैठ लो, चलो, सब चिंता करना। ऐसे कहते भाई मैंने भवसागर से पार जाने के लिए तुम्हारे लिए एक नाम नौका लगा दी, आओ उस पर बैठो, चलो। अब तुम अगर विश्वास हो जाए कि चलो हमको जाना है और जाने वाला ले जाने वाला मिल गया, तो फिर अब काम से खत्म। अब हमें करने क्या? न लिखना, न पढ़ना, न माला, न जाला, कुछ। केवल विश्वास हो जाए और बैठ जाओ तो घर पहुंचो। स्पष्ट करके कहा भवसागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। इससे बड़ा कौन सा उपाय सहज होगा आपके? लेकिन नहीं विश्वास हो रहा फिर भी, क्योंकि तुम ठगे गए हो। यहाँ तमाम ठगने वालों ने मतलब विश्वास दिलाया और काम अपना बनाया, तुम्हारा काम आज तक नहीं बना, इसलिए तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। भाई किस पर विश्वास कर? लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही। ऐसा तो नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन तुमको जितने मिले सब ऐसे ही मिले। सुनाने वाले, बताने वाले, गाने वाले, सुनाने वाले, बजा, ये तो मिल गए आपको। लेकिन आपने भी नहीं पूछा कि भाई तुम पहुंचे कभी गए हो कि नहीं गए हो। अगर तुम नहीं हो तो हमें कैसे पहुंचाओगे? तुम नहीं पहुंचे तो हमें कैसे पहुंचाओगे? और तुमने अगर नहीं देखा तो हमें कैसे दिखाओगे? ये तुमको कहना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं कहता। किसी ने जब पूछा नहीं तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। अच्छे मूर्ख मिल गए, वो जिंदगी भर आपको लूटते रहे। ये दक्षिणा दो, ये पूजा कराओ, ये गमन कराओ, ये मंत्र पढ़ाओ, ये करो, सब तरह तरह से लूटा। और महात्मा संत कहते रहे अरे भाई जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर में जब कोई, और सार सत्य जाने बिना खागा हंस न हो। जब तक वो सार असली चीज नहीं मिलेगी तब तक ये सब झूठ।
क्योंकि ये उसको पाने के उपाय है, ये उपाय है। अगर ये तुम करते रहो तो तुम्हारे अंदर शुभ कर्मों की कमाई हो जाएगी। जब शुभ कर्मों की कमाई हो जाएगी तो तुम संत महात्मा मिल जाएंगे, मिलाने वाले वो मिल जाएंगे, तुम उनसे मिलो, उनको अपना बना लो, वो तुम्हारे बन जाए, तो ये काम तुम्हारा सफल हो जाएगा। बात तो ये असली हमें आपको ये करना चाहिए था, लेकिन जी बेचारा इतना भूला भटका है 3 युगों का। अब एक बार कैसे उसको विश्वास हो जाए, अब विश्वास होकर फिर भूल गया, जब फिर भूल गया तो फिर भटक गए। जैसे आपने रास्ते के कांटे बीन के जगह ढेर होकर रख दिया, चलो रास्ता साफ हो गया, लेकिन आई आंधी और उसने फिर से फैला दी और रास्ता बंद हो गया। ये आंधी आई थी स्वार्थ लोभ लालच की, जिसने तुम्हारे सच्चे मार्ग को बंद कर दिया था। अब तुम सच्चाई से सच्चे गुरु से हट गए, अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, और जिनके पास गए वो खुद ही बेचारे नहीं जानते, उन्होंने गुरु को नहीं पहचाना, तुम्हें गुरु की पहचान कैसे बताएंगे? जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इस बात पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, जो गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये बेचारे सब उन्हीं के पास गए जो गुरु का नहीं हुआ, इन्हें गुरु को अपना नहीं समझा। गुरु का महत्व, गुरु की गौरव गरिमा क्या है, गुरु का काम क्या है, गुरु किस लिए आया है, ये तो उन्होंने जाना नहीं, और तुम उन्हीं के पास गए जो तुमको कैसे बताएं? उनका तो गुरु का काम ही खत्म हो गया, उसका तो गुरु मर गया, तो गुरु की बात तुम कौन बताएगा? अब बगैर गुरु के तुम जा नहीं सकते हो। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिखा कि कोई लोभी लालची का झूठा प्रचार गुरु के बारे में करे तो कभी विश्वास मत करना। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, गुरु के बिना इस भाव सागर कोई पार नहीं कर सकता। वो गुरु जो नाम नौका लेके आया हो वो ले जाएगा, इसके बाद नाम नौका नहीं, केवल ऐसा गुरु बना घूम रहा, वो भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, वो भी नहीं काम करेगा। इसलिए कहा सतगुरु खेवटिया, सतगुरु केवट जो भाव सागर से पार करता है, इसके पास नाम की नौका है, नाम नौका पर बिठाकर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाता है, उसे कहते हैं सतगुरु। और वो समय का एक ही आता है, वो 2-4 नहीं आते। गुरुवाणी ने समझा के कहा सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही होता है, गुरु तो बहुत है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट दिलाने वाला, धन दौलत दिलाने वाला, बच्चे पद पत्नी दिलाने वाला, ये तो बहुत है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाला वो सतगुरु उस समय का एक ही होता है। इसीलिए कहते अरे भाई बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। ये सब बिगाड़ने वाले, भटकाने वाले, रोकने वाले, ऐसा नहीं गुरबाणी ने खोल के कहा। लेकिन जब गुरबाणी पढ़ो तुम समझो तब तो तुम्हारी समझ में आएगा गुरबाणी क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो गए। लोगों मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गया कि चलो कुछ न कुछ तो फलों को मिलना चाहिए। 1 सप्ताह से बहुत खराब है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जीवों का दिया होता है, इतने जीवों को स्पर्श करना है, उनके कर्म बोझे को ढोना बड़ा कठिन होता है। तो आपको चिंता
लेकिन जो आदेश मिला है उसमें कुछ भी हो वो घाटा मुनाफा थोड़ी दिखा लेता। तो आदेश आदेश उसका तो पालन किया जाता। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये समझ कर जगाया नाम जिसने ऐसे वादे किए पूरे करने के। केवल ऐसे नहीं कि भाई के काम करने के वादे कि जो जो ये कहा जा रहा है सब करके दिखाएगा। ये नाम ये सब काम करके दिखाएगा। इसलिए संसार के जीवों को जानकारी दी जा रही है। अब पूरे विश्व का काम इसी नाम से होगा और किसी नाम से। सब झूठा भ्रम फैलाते इनका उनका नाम। इनको ये नहीं मालूम है नाम तो है लेकिन वो काम वाले नाम नहीं। उनसे काम कराया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा, तब उनका महत्व होगा, उनकी लोग पूजा करेंगे, उनका इतिहास बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारे कहने विचारने से थोड़ी बन जाएगा। वो तो चाहिए, इसलिए वो सबका काम होगा। जब सबका काम हो जाएगा तो उनका भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। उसमें क्या, तो सबके लिए नाम सबके लिए आया है, किसी एक जाति वर्ण के लिए नहीं आया, सबके लिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। कोई सेवा बाकी नहीं हुई हो, जो गौशाला की सेवा चल रही थी उसे आप पूरा कर दीजिए, क्योंकि आगे कार्यक्रम में कल से यहाँ से लोग रवाना होंगे। मंच वाले दूर है, दूर जाना उनको, मंच रवाना कल तो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। परसों मैं निकलूँगा। धीरे धीरे ये भी काम पूरा हो जाए, इसके बाद तुरंत दयाल आश्रम का नंबर है, क्योंकि वहाँ भी रुका मैं 4-5 महीने जाना था। यहाँ भी लगभग 15 दिन हो गए। उसके बाद दयाल आश्रम में भी कोई समय नहीं दिया मैं, तो सोच रहा हूँ कि वहाँ से लौटने के बाद दयाल आश्रम को भी देखा जाए। वहाँ की कुछ व्यवस्था उसको ठीक किया जाए, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। देखो जो आपके लिए छाया की व्यवस्था की जा रही बगीचा, उसमें थोड़ी सी कमी निकली, इसलिए रुक गया भाई। उसमें कुछ सीलिंग की जमीन है, हम चाहते पार्क सब जमीन लेंगे। तुमने भाई सीलिंग वाली जमीन, अब उसका बंटवारा दाखिल कर दो, जमीन निकल गया। हमको पार्क सब जमीन चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई झंझट नहीं। तो उसने कहा ठीक है, इसे हम करवा दें। तुमने करवा दोगे, तुम ले लेंगे। और तब तक प्रेमियों को मौका मिल गया सेवा का। वो तत्कालिक था, समय कम था, इसलिए लोग सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो मालिक की दया हुई कि आपको समय मिल गया। और सेवा सब अपनी अपनी इकट्ठी करके समिति के खाते पर भेज दो, क्योंकि जो सब पैसा ले रहा वो खाते पर लेता, नगद कोई नहीं ले रहा। ऐसा कोई सरकार का नियम की नगद नहीं, जो दो खाते से दो। जब खाते में आप डाल देंगे तो वही खाते से तुम्हारा उसको दे दिए। बात वही है। तो सरकार के नियम का पालन भी हो जाएगा और आपको काम बन जाएगा। आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, कैसे काम हो। जय गुरुदेव। अब
अब जो लोग घर जाना चाहते हैं, देखो ऐसा नहीं कि मैं जाऊँ तो आप सब लोग गायब हो जाओ, सेवा मत छोड़ो। वहाँ तो कोई सेवा है नहीं, वहाँ तो फालतू समय खराब होगा। वहाँ तो वहाँ के क्षेत्रवासी जो नहीं आ पाए और सेवा नहीं दे पाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलो उनके पास जाके कुछ संदेश भी दे दूँगा, जो सेवा का भाव उनका पूरा हो जाए। जो कहेंगे भाई हमारी सेवा नहीं लग पाई, हम नहीं कुछ कर पाए, उनको उस बात की मतलब चिंता रहेगी, तो मैं इसीलिए खुद ही जा रहा हूँ। इसीलिए आपसे कई बार कहा कि जब पहली बार तो वो सबको बुला लेता हूँ, जो किसी स्थित परिस्थिति में होता है, कोई तनाव पैसा नहीं, किराया भाड़ा नहीं, समय नहीं, तो मैं चल के खुद मिल लेता हूँ। अब जितने वो पूर्वांचल के जिले सबसे भेंट हो जाएगी, अब सबको पता चल जाएगा, मतलब यानी सत्संग भी मिल जाएगा उनको और सेवा भी उनके लग जाएगी। इस उद्देश्य से जा रहा हूँ। आप अपना आश्रम में रहो, यहाँ सेवा करो, वहाँ कोई सेवा नहीं। वहाँ तो तुम क्षेत्र भर का अन्न भंडारे खा के वापस लौटो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आश्रम से बढ़कर कहीं शांति नहीं। दुनिया में देखिए क्या हो रहा, हाहाकार मचा हुआ, लूट पाट, सबसे बड़ा तो चरित्र की लूट, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आश्रम में पूर्ण सुरक्षा है। इसलिए आश्रमों में रहकर आप अपने आप को सब तरफ से बचा सकते हो। अंत घर मकानों में तो बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए यही अपना उनको मनाना हो, मना लेना हो, क्या यहाँ कौन सी कमी, सब लोग वो भंडारे आपको चले गए। और जो लोग वहाँ रहेंगे ना, सब मना लेंगे। जो ध्यान आप सब किसी को आगे नहीं कहीं जाने का, तो अपना यहाँ रहो, भजन करो, सेवा करो, तुम्हें करना क्या होगा। और वहाँ न तो भीड़ में भजन कर पाओगे, वहाँ सेवा कोई है नहीं, लिहाजा दूसरों का खा के लाद के वापस आ जाओ। समझा करो, हम लोग तो उन क्षेत्रवासियों के लिए जा रहे हैं जो बेचारे नहीं आ पाए, तो तमाम जिलों के लोग ऐसे जो नहीं आ पाए, उसमें बिहार भी शामिल हो जाएगा, और आपका झारखंड भी करीब, सब करीब पड़ते हैं, मध्य प्रदेश भी करीब में है, तो सबको लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। तो अब आप लोग सेवा में चलो। तिवारी जी कोई सेवा खेती में रह गई क्या? कोई और सेवा जो रह गई वो उसको करा, और आज गौशाले की सेवा लगभग पूरी कर दो। आज थोड़ा बहुत वो चारे वाली मशीन के लिए टीन से डालना है, थोड़ा ज़्यादा लंबा डाल दो तो लोग वहाँ रह भी सकें, दोपहर में इतना आराम करें, तो कुछ बड़ा भी डाल देना, तो रहने वाले जो होंगे वो रह भी सकते वहाँ। तो गाय के लिए जल्दी से नाम बना दो, क्योंकि अब जानवर ज़्यादा होगा। एक तरफ मतलब साकर कर दो, एक तरफ गाय को, तो दोनों हो जाएंगे, अच्छा रहेगा, अलग अलग रहेगा, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। जो लोग जाने वाले हो वो जा सकते हैं, लेकिन कोई काम अगर नहीं तो फिर यहाँ रहो, वहाँ कोई सुरक्षा बचाव आपका नहीं है। जो बीमारी घरों में वो यहाँ नहीं है, बहुत बीमारी फैली। जब पहले कहा गया तो लोग हंसते थे, बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कहते। कहा था बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी, तो हंसते थे लोग। कहना ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा, अभी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर वैद्य हकीम पता नहीं लगा पाए। ये कुदरत की मार है। जो लोगों ने गलत किया है, अत्याचार किया है, पापाचार, तमाम तरह की हिंसा, हत्याएं, करोड़ों को डाली वो भी कर रहे हैं, उसमें राजा का भी सहयोग है। इसीलिए तो राज्य में विघटन हो गया, सब जगह झगड़ा फैला हुआ। जय गुरुदेव। तुम अपना चुपचाप भजन करो, सेवा को किसी चक्कर में मत पड़ो। उधर तो यही होना ही समय,
जब विनाश लीला बनी तो होगी, लेकिन तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं। ये आश्रम सुरक्षित है ना, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई उस तरह की बातें नहीं होती, कोई लोभ लालच के काम नहीं है, ये कोई राजनीतिक मतलब अखाड़ा नहीं है। यहाँ तो शुद्ध विशुद्ध धर्म चर्चा होती है, इसमें कोई लालच लोग नहीं है। और विशुद्ध सेवाएं जिसमें कोई उनको ये नहीं कि भाई उनको कुछ मिल जाए, ये कहीं नहीं हो रहा पूरे हिंदुस्तान में। आप एक मिसाल है, आपके आश्रम एक मिसाल है, आपकी सेवाएं मिसाल है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए। अच्छा, हाँ, खेत में गुड़ाई होना है, चले आओ तो बैठ के काम करना है, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, चले जाइए तो करो। अभी मैं भी आज कर रही हूँ, जैसे ज्ञान आश्रम में जाने विचार लेकिन नहीं गया, क्योंकि यहाँ सेवाएं बाधित हो जाएंगी। जब तक रहूँगा तब तक आप आइए और सेवा करिए। उसके बाद हमारे लिए जरूरी है, आपको तो वो जरूरी है नहीं वहाँ जाना, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। आप वहाँ खुद ही बहुत प्रेमी है, वो अपना देखेंगे बारे में उनकी व्यवस्था है, तो आप जगह नहीं कर पड़ते। अब तुम्हारे यहाँ भी भंडारा होने वाला है, तो खुद ही इतनी बड़ी व्यवस्था में फंसे होगे कि बार भंडारा बहुत विशाल होगा। अगर सुखी दर्शन वाला भंडारा बहुत विशाल होगा। तुम अपने घर में बारात आ रहे, तुम अपनी तैयारी करो, दूसरे चक्कर में क्यों पड़े, वो अपनी तैयारी करे तो अपनी तैयारी। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे, विश्व को सुख शांति कौन देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ये कोई नहीं कर रहा है। अपनी अपनी जय पराजय की बात करते, लेकिन ये कोई नहीं कर रहा, क्योंकि गुरुदेव नाम के द्वारा संकट ध्वनि है, ये कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं कोई करते। यहाँ हिंदुस्तान को सुख शांति क्या, घर में सुख शांति नहीं है, और वहाँ भी सुख शांति की बात कही जा रही है, कितनी बड़ी थी। बड़ा लोग ताजुब करते हैं, और संतों के ताजुब कुछ ही नहीं, उनके यहाँ संभव शब्द बना ही नहीं, लेकिन उनके अनुसार चल जाए, जिनका काम हो जाए। लेकिन ये अपनी तो ही नहीं समझते यहाँ आने में, और आना पड़ेगा, यहाँ जाओगे काम पक्के तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। जितने साल तुमने शासन किया है उसका हिसाब एक एक पाई का तुम्हें देना पड़ेगा। तुम सोचते थे हम चुरा के छिपा कर वहाँ विदेशी बैंक को जमा कर देंगे, अरे महात्मा तो वहाँ भी बैठे हैं, वो तो जबरदस्त देख रहे हैं, तुम उनसे कहाँ छिप सकते हो, न तुम छिप सकते हो न तुम धन छिपा सकते हो। लेकिन अभी तो मौका दिया जा रहा, भाई ले आओ तो बच जाओगे अपराध से, और नहीं तो उनके पास योजना हो तो ले आएंगे, देश सेवा में लगा देंगे, और सच तुमको सामने खड़ा दिखाई देगा, उसमें क्या बात है। जय गुरुदेव। अब आप जो जाने वाले जाए, लेकिन ये प्रसाद लेके जाएगा, आप ऐसे चले जाते, कोई दुर्घटना हो जाती प्रसाद, ये इलायची दाना नहीं, ये दया का प्रसाद, इसको लेके जाइए। ये सिर्फ प्रसाद लड्डू पेड़ा नहीं, प्रसाद इसको रखो, ये वर्षों तुम्हारे पास बना रहे, खराब नहीं, वो तो तुरंत खराब होता है, तो बच्चों को दे दिया जाता है, ये क्योंकि असली प्रसाद की पहचान नहीं किसी को, तो उनको वो भी दे दिया जाए कि चलो भाई